तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर के आ गए हैं और यह सीरीज 5 वीडियो में समाप्त होने वाला है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के सारे चैप्टर बाई चैप्टर सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर जो है चैप्टर का नाम है हमारा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो इस चैप्टर को हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ राज्य का उदाहरण नहीं है। संघ राज्य का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि संघ राज्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका। अमेरिका जो है संघ राज्य का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा नगर निगम हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान है वह कौन होता है? तो देखिए ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? तो आप लोगों को भी पता है ये चीज, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो है यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट है, बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। अब देखिए ये 2018 बोर्ड मैट्रिक में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत में नगर निगम की स्थापना की गई। तो नगर निगम की स्थापना भारत में सबसे पहले चेन्नई में हुआ था। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुआ था। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बोर्ड मैट्रिक 2018 में पूछा गया। तो ये जो है हमारा त्रिस्तरीय है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो यहाँ पे 50% जो आंसर है वह राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट है। इस प्रकार चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत में है, अपने देश भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये आपको पता है, 15 मार्च 1950 को। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो आप लोग भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह भी 2014 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। ये भी 2012 में पूछा गया था। समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ये जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहारी शासन व्यवस्था। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होते हैं प्रमुख को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है
यहाँ पे चंडीगढ़ यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो नगर निगम में वार्ड की न्यूनतम संख्या 42 है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है पंचायत सचिव होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पे 5000 राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो यहाँ पे 3 सूचियों में हुआ है, याद रखिएगा। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या। तो भारतीय संविधान द्वारा जो मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या जो है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो केंद्र शासित क्षेत्र जो है यहाँ पे मिजोरम नहीं है, बाकी दिल्ली है, आपका पुदुचेरी है, लक्षद्वीप यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 7 है, आप लोग भी जानते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो मुखिया जो होता है ग्राम कचहरी का अंग नहीं होता है, बाकी ये न्याय मित्र है, सरपंच ग्राम कचहरी में होते हैं, न्याय सचिव भी ग्राम कचहरी के अंग होते हैं। चलिए तो यहाँ पे मुखिया यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। तो भारतीय संविधान में अभी बताया त्रिस्तरीय 3 सूची है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होता है बहुदलीय होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो देखिए संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होता है। कैसा सरकार होता है? दोहरी। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो वर्तमान समय में विश्व के लगभग 5 देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वह 50% है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? तो यहाँ पे 563 देशी रियासतें थी। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। डी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत लंबवत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए इसी तरह 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। तो बिहार की जो पंचायती राज संस्था है वह आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, बैक हो गया यहाँ पे। अब देखिए बिहार की पंचायती राज जो संस्था है, इनमें से बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। तो देखिए बिहार की पंचायती राज संस्था जो है त्रिस्तरीय है। सी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो यहाँ पे राज्य परिषद जो है राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को
देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फजल अली, सी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए इसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो नगर निगम के जो निर्वाचित प्रधान होते हैं महापौर को कहा जाता है, महापौर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन प्रणाली है तो संघात्मक है, यहाँ पे ये सभी कोई जानता है, ए नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो स्थानीय स्वशासन के धरातलीय संस्था जो होता है ग्राम पंचायत होता है, ए नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, तो देखिए यहाँ पे नगर पंचायत हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायत समिति का प्रधान होता है, तो पंचायत समिति का जो प्रधान होते हैं उसको प्रमुख कहते हैं, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं वह प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। चलिए इसी तरह हम लोग 43वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर, ये तो आपको याद रहेगा, सी नंबर ऑप्शन राइट है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इनको। चलिए 44वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र जो होता है ग्राम कचहरी में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक जो होते हैं नगर आयुक्त होते हैं, ओके। चलिए इसी तरह हम लोग 46वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की संस्था के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है यहाँ पे 7000 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए यहाँ पे ये संसद के पास होता है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48वें नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो 73वां संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? समस्त शक्ति एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, समस्त शक्ति एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, बी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधानों को, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकारें मिलकर बदल सकती है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, तो संघीय सरकार की जो विशिष्टता है सरकार की शक्ति शासन की विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि, चलिए अनोखी विशेषता क्या है संघीय सरकार की देख लेते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव संशोधन किए गए, इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य था, तो बताइए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, संघीय शासन प्रणाली अपनाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे मनोनीत पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ये वाला जो है सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार
55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान करती है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कथन जो है सही कौन नहीं है। श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना है, लेकिन वह सत्ता अभिकेंद्रित है, अभिकेंद्रीकृत है। ये वाला जो डी नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला विकल्प है सैनिक स्वतंत्र तंत्र वाले देश सतह में साझेदारी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रत्येक देश में सतह की साझेदारी की जरूरत होती है, चाहे वह देश छोटा हो या उनमें सामाजिक विभाजन नहीं हो। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विकल्प स्थानीय शासन या पंचायती राज की धारणा में मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए स्थानीय लोग सरकारी योजना में जन सहयोग एवं साझेदारी करना नहीं चाहते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और यह जो सीरीज है आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।